हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, या फिर आप ये कह लो कि एक सेफ स्कोर कितना हो सकता है, जहां पर आप यहां पर सेफ समझ सकते हो खुद को एटलीस्ट वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर। और यहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। तो बहुत से स्टूडेंट की प्रेफरेंस में वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस भी होते हैं। इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी हैं, पिछले साल की कट ऑफ कितनी रही थी, इस साल कितनी रह सकती है, उन सभी के बारे में कैटेगरी वाइज अपन डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बताना ज़रूरी है इस वीडियो में, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपका स्कोर, अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी और अपना स्टेट आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, क्या खुद को आप सेफ समझ सकते हो या फिर नहीं। और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल आपको दिख जाएंगी। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। बस लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी, तो वो आप जरूर बिना कहे भी आप कर सकते हो। अगर आप बिना कहे करते रहोगे तो फिर मैं किसी भी वीडियो में आपको ये बोलता हुआ नजर नहीं आऊँगा लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से। सारे नोट मैंने बनाए हुए हैं, तो फिर आपको मैं समझाता हूँ 1 बाय 1 करके। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी स्टेट की बात करने से पहले वहां पर ये जानना अपन को जरूरी होता है कि वहां पर टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी हैं। तो बात करें वेस्ट बंगाल के टोटल कॉलेजेस की, तो वो 35 है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों को मिला के। और इन 35 एमबीबीएस कॉलेजेस में टोटल एमबीबीएस की सीट है 5325। लेकिन ये सीट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो टोटल 26 एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, उनके अंदर सीट्स की बात करें तो 3825 टोटल गवर्नमेंट की यहाँ पर सीट है 5325 के अंदर से। प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो 9 कॉलेजेस यहाँ पर हैं, यानी कि 9 प्राइवेट कॉलेजेस, जिसके अंदर 1500 एमबीबीएस सीटें अवेलेबल हैं। इससे एक आइडिया हो जाता है कि नंबर ऑफ सीट्स जितनी ज़्यादा होंगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने कम होंगे तो ऑब्वियसली कट ऑफ उतनी लो रहने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ बाकी स्टेट के कंपैरिजन में यहाँ पर कम देखने को मिलती है। बात करेंगे अब और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कट ऑफ पे मूव करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि जो वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने की 700 प्लस स्कोर किया है, तो उन बच्चों का नंबर है 93। काफ़ी ज़्यादा नंबर है, जो कि 720 से लेके 700 नंबर के बीच में, इन 20 नंबर के बीच में 93 स्टूडेंट आते हैं। और 650 प्लस की बात करें तो 1422 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि 650 प्लस स्कोर किया है। लेकिन यहाँ की 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी, तो वहाँ पे सीटें कम हो जाएंगी। तो जो 650 प्लस वाले हैं उन सभी को तो यहाँ पर एडमिशन मिल ही जाएगा, ये तो आपको कंफर्म हो ही गया। नेक्स्ट बात करते हैं 600 प्लस वाले स्टूडेंट की, तो वो नंबर है 4401। इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल से हैं। 550 मार्क्स की बात करें तो 7926 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि यहाँ पर इससे ज़्यादा या फिर इतना स्कोर किया है वेस्ट बंगाल के अंदर। इससे भी एक आपको कट ऑफ के बारे में आइडिया लगता है। तो ये एक डाटा था जो कि आपको समझाना जरूरी था। इस तरीके से अपन कट ऑफ के बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको चांसेस लगते होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, बात करेंगे यहाँ के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट wbmcc.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आपके 1000 रुपीज़ होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 500 रुपीज़ आपके चार्ज होने वाले हैं। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझाया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरीफाइड कैंडिडेट, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है उनका वेरीफाइड जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी और फिर आपको अलॉटमेंट लेटर रिलीज होगा और फिर बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये एक प्रोसेस है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट और आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। अगर आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करके रखते हो चैनल को, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, जो कि मेन मुद्दा है इस टॉपिक का, उसके बारे में बात करेंगे। पहले 2023 की कट ऑफ के बारे में, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों की बात करेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है स्टेट के स्टूडेंट को यह समझने में कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आपके स्कोर में होता है
जनरल कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ अपन सब जानते हैं कि 610 मार्क्स पर क्लोज हुई थी, तो यहाँ पर तो वही स्कोर होने वाला है। लेकिन स्टेट कोटे की कट ऑफ आप देखिए जनरल कैटेगरी में 588 मार्क्स रही थी, जो कि इस स्कोर और इस स्कोर में डिफरेंस है 22 मार्क्स का। तो ये 22 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस साल तो एटलीस्ट, क्योंकि एक स्कोर के ऊपर करीब 1000 स्टूडेंट आए इस साल। कंपैरिजन करके चले तो ये आप चेक कर सकते हो कि अगर 22 मार्क्स का डिफरेंस है तो ऑलमोस्ट 22,000 स्टूडेंट्स को आप पीछे छोड़कर यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो सेम कट ऑफ 610 ऑल इंडिया कोटे के लिए, बट 589 मार्क्स रही थी ए यानी कि ओबीसी ए के लिए, 581 मार्क्स रही थी ओबीसी बी के लिए। अब ये कैटेगरी होती है वेस्ट बंगाल में, तो इनके लिए ये कट ऑफ थी, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटे में 612, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है नोट करने में, तो ये 609 मार्क्स थे या फिर 607 इस तरीके से मार्क्स थे, तो यहाँ पर 612 तो बिल्कुल भी नहीं थे, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको आप जरूर चेक करना। लेकिन स्टेट कोटे की बात करें तो 543 मार्क्स के ऊपर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गया था। एससी कैटेगरी 482 मार्क्स के ऊपर क्लोज हुई थी ऑल इंडिया कोटे की, लेकिन स्टेट कोटे में 479 मार्क्स के ऊपर ही यहाँ पर क्लोज हुई थी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 460 पे ऑल इंडिया कोटा, लेकिन स्टेट कोटे की बात करें 264 मार्क्स के ऊपर ये क्लोज हुई थी, तो काफ़ी लो कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटे के मुकाबले में। आप चेक कर सकते हो ऑलमोस्ट 200 स्कोर का डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एक बार मैं फिर क्लियरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ की कट ऑफ रही थी 2023 के अंदर 607 मार्क्स यानी कि 607, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब 2024 के लिए क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है उसके लिए। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कांटेक्ट करना हमें काउंसलिंग के लिए। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपको जरूर हम गाइड करेंगे और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप हमारे पेड काउंसलिंग के लिए। चलो अब बात करते हैं 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2024 की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर जो है 636 मार्क्स। अगर आपका स्कोर इतना है 636 से लेकर 639 मार्क्स, तो फिर आपको वेस्ट बंगाल स्टेट से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। ऑल इंडिया कोटे की मैं ऑलरेडी इन वीडियोस में बता चुका, तो वो आप जरूर यहाँ पर देख सकते हो। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 632 से लेकर 636 मार्क्स तक के बीच में आपका स्कोर है, तो आप खुद को सेफ समझ सकते हो। एटलीस्ट 632 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ हो, आपको कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 630 से लेकर 634 मार्क्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो रहती है एज कम्पेयर टू द यूआर कैटेगरी, तो यहाँ पर इतना स्कोर आपका है तो आप 630 प्लस वाले हैं, तो फिर आप खुद को यहाँ पर सेफ समझ सकते हो। ये अपडेट्स थी। एससी कैटेगरी में 590 से लेके 595 मार्क्स तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमने बताई है। स्टेट कोटे में ये कट ऑफ काफ़ी लो रहती है, पिछले साल भी काफ़ी लो रही थी, लेकिन ये हो सकता है कि 580 से भी ज़्यादा हो, बट एक सेफ साइड में रहते हुए मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है कि 590 से लेके 595 अगर है तो आप खुद को 100% सेफ समझ सकते हो कि आपको इस साल कॉलेज मिल ही जाएगा 110%। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 565 से लेके 570 मार्क्स के बीच में आपका स्कोर है। आपको पता है कि एससी और एसटी के बीच में ऑलमोस्ट 25 to 30 मार्क्स का डिफरेंस होता है, तो फिर यहाँ पर भी आप ये मान के चल सकते हो, यानी कि स्टेट कोटे में आपको यहाँ पर कॉलेज एटलीस्ट मिल ही जाएगा इतने स्कोर के ऊपर। और ऑल इंडिया कोटे से तो कट ऑफ वही रहती है जो कि ऑल इंडिया कोटे में बाकी स्टेट की रहती है, बट अगर यहाँ के लिए आप अप्लाई करते हो वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस के लिए, तो हो सकता है कि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अपने प्रेफरेंस लिस्ट में आप इनको डालते हो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन कॉलेजेस के, तो फिर आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपको कॉलेज मिल पाए बाकी स्टेट के मुकाबले में। ये हम आपको काउंसलिंग में अच्छे से समझा पाएंगे, बट फिलहाल आपका इतना स्कोर है तो आपको कॉलेज एटलीस्ट इस साल तो मिल ही जाएगा स्टेट कोटे के अंदर। तो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ ऑलरेडी हमने वीडियोस में बताई हुई है, बाकी स्टेट्स के भी बताए हुए हैं, आपको थंबनेल कहीं ना कहीं पे हम लगाते रहेंगे, तो आप उसको चेक कर सकते हो। आप हमारी काउंसलिंग में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप 6376619190 पे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल गिवन है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप अपना स्कोर, अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी और अपना स्टेट हमें कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको एडमिशन मिल पाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर नहीं। तो आप किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे जान सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं अजय शर्मा एस नीट यूट्यूब के थ्रू आपको अपडेट दे रहा था। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।